कोरोना की वजह से बंद स्कूल में फिर लौटी रौनक, आज से खुलने लगे हैं राज्यों में स्कूल। दिल्ली में आज कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले, मास्क लगाकर पहुंचे छात्र। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे सर्वोदय कन्या विद्यालय, कोरोना को लेकर हुए इंतजाम का लिया जायजा। मनीष सिसोदिया ने कहा धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ बढ़ेंगे। सरकारी स्कूल के 95% बच्चों को पहला डोज लग चुका है। दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कुछ दिन और इंतजार, 14 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। गुजरात में स्कूलों में आज से चहल पहल, खुल गए स्कूल। गुजरात में पहली से 9वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला, कोरोना को लेकर एहतियात की तैयारी। यूपी में आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, बाकी ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी जारी। बिहार में आज से कक्षा 8 तक स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला, 9वीं से ऊपर के स्कूलों में पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई। केरल में आज से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला, पहली से 9वीं कक्षा के स्कूल 14 फरवरी को खुलेंगे। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आई, नए केस 83,800 से ज्यादा। कम नहीं हो रहे कोरोना से मौत के मामले, एक दिन में 895 की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 11 लाख से ज्यादा, 1,99,000 लोग हुए स्वस्थ। कोरोना का संक्रमण दर 7.25%, 66% नए मामले 5 राज्यों में। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, 9600 से ज्यादा नए कोरोना मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,410 नए कोरोना मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन के अंदर 14 लोगों की गई जान, संक्रमण दर 3.25%। दिल्ली में अभी कुल 8,869 कोरोना एक्टिव केसेस, लापरवाही से फिर बढ़ सकता है आंकड़ा। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,729 नए कोरोना मामले, 22 की गई जान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 6,120 लोग कोरोना प्रभावित, 26 लोगों की कोरोना ने ली जान। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद यूपी में आज पीएम मोदी की मौजूद रहने वाली पहली रैली, बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिजनौर में पीएम मोदी की पहली रैली को बीजेपी ने जन चौपाल का दिया नाम, सुबह 11:30 बजे बिजनौर पहुंचेंगे पीएम। बिजनौर में पीएम की जन चौपाल में सिर्फ 1,000 लोगों की मौजूदगी की है छूट। बीजेपी ने रैली के लाइव टेलीकास्ट का किया बंदोबस्त। लाइव टेलीकास्ट के जरिए बिजनौर से पीएम की जन चौपाल को 3 जिले बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा की 18 विधानसभा क्षेत्रों से किया जाएगा प्रसारित। बिजनौर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अखिलेश यादव पर किया कटाक्ष, कहा बीजेपी को जनता का अपार समर्थन देखकर कुछ लोगों को अपने सपने में दिखने लगे हैं श्री कृष्ण। सीएम योगी की आज बिजनौर समेत 4 रैलियां, खतौली और मेरठ में भी जनसभा। सीएम योगी ने अखिलेश पर फिर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। अलीगढ़ में प्रचार के दौरान उठाया कब्रिस्तान वर्सेस तीर्थ स्थल का मुद्दा, कहा कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले कब्रिस्तान से ही मांगे वोट। भाइयों बहनों, ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग, आज उनको बोलने की आवश्यकता है, कब्रिस्तान से ही वोट भी ले लीजिए। सीएम योगी ने कहा अखिलेश के राज में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने के नाम पर गुंडे हड़प लेते हैं जनता का पैसा, लेकिन बीजेपी ने उसी पैसे से तीर्थ स्थलों को विकसित किया है। अलीगढ़ में सीएम योगी एसपी बीएसपी दोनों पर कर चुके हैं वार, कहा एक का नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी और कार्य दंगावादी, दूसरा है हाथी जिसका पेट कभी नहीं भरता। आज सहारनपुर में दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का दर्शन पूजन जारी, कल वृंदावन में बांकी बिहारी में दर्शन। 2022 में यूपी में समाजवादी सरकार का किया दावा। अक्षत जी कह चुके हैं कि 400 सीटें आ रही हैं तो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ अक्षत जी कह चुके। आज बरेली में मायावती करेंगी प्रचार, जनसभा को करेंगी संबोधित। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, दोपहर 1 बजे होगी प्रेस वार्ता। बाराबंकी में बीजेपी विधायक बैजनाथ रावत टिकट कटने से हुए नाराज, बोले दलित हुई इसलिए आलाकमान ने काटा टिकट, पत्र लिखकर पूछी वजह। छपरौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र ने के जनसंपर्क यात्रा में पहुंची स्मृति ईरानी, कहा समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुमराह किया है। हमीरपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राजनाथ सिंह का निशाना, बोले विरोधी कर रहे हैं शीर्षासन।
इटावा में बीजेपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल, कहा मुस्लिमों पर सरकार ने जताए एहसान, कसे तंज। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनाने के लिए आह्वान, मुस्लिम महिलाओं ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। पीएम आज उत्तराखंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे रैली, दोपहर 2:30 बजे देहरादून और हरिद्वार में होगी पीएम मोदी की विजय संकल्प सभा। उत्तराखंड में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रचार अभियान को देंगे गति। प्रचार से पहले सुबह 11:30 बजे बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बागेश्वर में दोपहर करीब 12 बजे पहली रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, बाद में पिथौरागढ़ और देहरादून में करेंगे जनसभा। उत्तरकाशी में जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की गंगा आरती पर किया वार, कहा ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण के विरोधी थे। हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं। उत्तराखंड के बाजपुर में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रचार, जनता से धामी सरकार की वापसी की अपील की। उत्तराखंड के विकास नगर में शाहनवाज हुसैन ने नुक्कड़ जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना चौहान के समर्थन में मांगा वोट। रानीखेत में सीएम पुष्कर सिंह धामी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी के लिए मांगे वोट। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है और हम 60 सीटों पर जीत रहे हैं। हमने जो नारा दिया है आपकी बार 60 पार, वो नारा हमारा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से साकार रूप ले रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच में कहा सुनी, वर्तमान विधायक राजकुमार ठुकराल ने मामला शांत कराया। यूपी कांग्रेस की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नदारद। पीएम मोदी आज लोकसभा में विपक्ष के सवालों का दे सकते हैं जवाब, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल ने उठाए थे कई सवाल। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में आज सदन में जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में होगा शाह का बयान। यूपी में ओवैसी पर हमले के बाद हैदराबाद के एक समर्थक ने 101 बकरों की दी बलि, ओवैसी की लंबी उम्र की कामना की। दिवंगत लता मंगेशकर के सम्मान में आज 1 घंटे तक स्थगित रहेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई। सुबह 10 बजे से राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा पढ़ा जाएगा शोक संदेश, इसके बाद 1 घंटे तक स्थगित रहेगी सदन। पंजाब में सीएम उम्मीदवार पर खत्म हुआ सस्पेंस, राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का किया ऐलान। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। चन्नी के नाम के ऐलान के वक्त मंच पर सिद्धू भी थे मौजूद, राहुल ने दोनों से हाथ उठवाकर दिखाई एकजुटता, सिद्धू और चन्नी से गले भी मिले राहुल गांधी। सीएम उम्मीदवार बनाए जाने पर लुधियाना में मंच पर झुककर लोगों का चन्नी ने किया अभिवादन, आंखों में आए आंसू। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो मैं अकेला नहीं लड़ सकता, पंजाब के लोग लड़ेंगे, ना मेरे पास पैसा है ना इतनी हिम्मत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी की सीएम उम्मीदवारी के ऐलान के बाद कहा, मैं नहीं रखता हूं किसी पद की चाह, मैं तो सिर्फ पंजाब का आशिक हूं। सिद्धू ने राहुल गांधी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा राहुल गांधी के हर फैसले का मैं करूंगा स्वागत। पंजाब को पहला दलित सीएम देने पर राहुल ने को बताया भारत का बब्बर शेर। अपने प्रशंसकों से बोले, सिद्धू मुझे प्रदर्शनी की घोड़ा मत बनाओ, मुझे अरबी घोड़ा बनाओ जो रेस में अच्छा हो। सीएम पद की उम्मीदवारी की रेस में एक और दावेदार सुनील जाखड़ ने राहुल के निर्णय की सराहना की, चन्नी को चेहरा बनाने को बताया अच्छा फैसला। पंजाब में सभी 117 सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को होगा चुनाव, 10 मार्च को होगी वोटों की गिनती। चन्नी को सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनाने पर हमलावर हुआ विपक्ष, आज तक से बोले विक्रम मजीठिया, पंजाब में कांग्रेस भ्रष्टाचार को दे रही बढ़ावा। सिद्धू पर विक्रम मजीठिया का करारा वार, कहा सिद्धू के पास अब सिर्फ पाकिस्तान जाने का बचा है रास्ता, वही है उनके करीबी दोस्त। हल्के दे लोकां ने इत्थों तोड़ देना, उथों राहुल गांधी ने तोड़ता, ना दिल्ली च रहू पप्पू ते ना पंजाब च रहू गप्पू। मजीठिया सिद्धू पर कर चुके हैं वार, कहा चन्नी को चेहरा बनाकर कांग्रेस ने सिद्धू को दिखा दिया है बाहर का रास्ता, अब निर्वाचन क्षेत्र उन्हें भगा देगी जनता। विक्रम मजीठिया ने सिद्धू को बताया गप्पू, कहा अमृतसर को ऐसे गप्पू की जरूरत नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पीएलसी ने सिद्धू की मंच की तस्वीर को बनाया प्रचार का हथियार, शॉल से चेहरा ढके सिद्धू के वर्चुअल इमेज को किया प्रचारित।
राहुल गांधी के चन्नी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद सिद्धू और चन्नी के हाथ उठाने के दौरान शॉल से कुछ देर के लिए ढक गया था उनका चेहरा। भ्रष्टाचार के आरोप पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, पिछले 40 साल में मुझ पर कोई नहीं उठा सका है उंगली। मैंने अपनी पत्नी के नाम नहीं खरीदी है कोई प्रॉपर्टी, ना ही है कोई बिजनेस। आज गोवा में कांग्रेस के प्रचार अभियान को गति देंगी प्रियंका गांधी, करेंगी 2 रैली। दोपहर 12:30 बजे नुवेम में पहली रैली। प्रियंका गांधी आज पांजिम में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का हुआ अंतिम संस्कार, पंचतत्व में विलीन हो गई भारत रत्न सुर कोकिला। लता मंगेशकर को भाई ने दी मुखाग्नि, नम आंखों से दी विदाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि, किए पुष्प अर्पित। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लता दीदी को दी श्रद्धांजलि, शिवाजी पार्क में श्रद्धा सुमन। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, शिवाजी पार्क में अर्पित की पुष्पांजलि। रविवार को गोधली बेला में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार, तीनों सेना ने दी सशस्त्र सलामी। सचिन तेंदुलकर ने दी लता दीदी को श्रद्धांजलि, शिवाजी पार्क में तेंदुलकर के साथ पत्नी अंजलि रही मौजूद। लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में पहुंचे शाहरुख खान, लता दी के पैरों को छुआ और उनके लिए दुआ पढ़ी। मुंबई में शिवाजी पार्क में शरद पवार ने लता मंगेशकर को दी आखिरी विदाई, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी किया याद। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, अजित पवार ने भी किया नमन। मुंबई में मुखाग्नि के वक्त पूरा परिवार रहा मौजूद, लता जी की बहनें उषा, आशा और मीना ने नम आंखों से दी विदाई। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित, देश भर में झंडा आधा झुकेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, पूर्व सीएम फडणवीस समेत कई सियासी दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। रणबीर कपूर ने पैर छूकर लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि, जावेद अख्तर, श्रद्धा समेत बॉलीवुड कलाकारों ने किए अंतिम दर्शन। आमिर खान ने परिक्रमा लगाकर लता जी को किए अंतिम दर्शन, संगीतकार शंकर महादेवन ने भी दीदी को दी श्रद्धांजलि। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी के चाचा की सूरत में हत्या केस दर्ज, हत्यारे की तलाश में जुटी पुलिस। भरतपुर में बजरी माफियाओं ने पुलिस पर किया हमला, 1 घंटे की जवाबी फायरिंग के बावजूद फरार हो गए आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9 केन बम के साथ 10 अपराधी गिरफ्तार, डकैती करने की तैयारी में थे अपराधी। छपरा में यूरिया के लिए लाइन में खड़े किसान की हुई मौत, तरैया के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की लापरवाही में आई सामने। बिहार के मुंगेर में महिला डॉक्टर का सामने आया अमानवीय चेहरा, प्रसव पीड़िता का नहीं किया ऑपरेशन। धौलपुर में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। गाजीपुर में लूट मामले में अहम खुलासा, मैनेजर की रची थी खुद की लूट की कहानी। रीवा में दौरे प्रेम प्रसंग में दोस्त बना दुश्मन, गोली मारकर की हत्या। ऑनलाइन लोन के नाम पर ठगी, प्रोसेसिंग फी के लिए ऐंठ लिए 35,000 रुपए, 2 अभियुक्त गिरफ्तार।